हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीके ज़रूरी है। आज हम आपके लेके आए हैं अपनी टॉप 100 पॉलिटी पीवाईक्यूज़ का पार्ट 2। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 was renamed as the Protection of Civil Rights Act in which year? द अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट था 1955 का, उसका नाम कब चेंज करके प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट रख दिया गया था वो आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं 1966, 1967, 1956 या 1976 एंड द राइट आंसर इज 1976। तो अगला क्वेश्चन, द 74th Amendment Act 1992 added which of the following parts of the Indian Constitution? तो 74th Amendment Act 1992 में कौन सा पार्ट ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? आपके ऑप्शंस हैं नाइन्थ ए, नाइन्थ बी या नाइन्थ सी एंड द राइट आंसर इज़ नाइन्थ ए। आपको कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताना है कि नाइन्थ ए में क्या है, पार्ट नाइन्थ ए में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उसमें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेकेंड 5-year प्लान दैट called for the establishment of socialist pattern of the society was commonly referred to as? तो जो हमारा सेकेंड 5-year प्लान था उसको हम क्या बोलते हैं, उसको किस और नाम से भी रिफ़र किया जाता है वो आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं नेहरू प्लान, सोशलिस्टिक प्लान, महलनोबिस प्लान या हैरोल्ड डोमर प्लान। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, महलनोबिस प्लान। तो महलनोबिस प्लान हमारा सेकेंड 5-year प्लान को बोला जाता है। ये इंडिपेंडेंटली बनाया गया था सोवियत इकोनॉमिस्ट ग्रिगोरी फेल्डमैन द्वारा इन 1928 एंड इंडियन स्टैटिस्टिशियन प्रशांता चंद्र महलनोबिस द्वारा इन 1953। तो उन्हीं के नाम पे ये प्लान है। इस प्लान में ये सजेस्ट किया गया था कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो हैवी इंडस्ट्रीज़ पे ज़्यादा फोकस किए जाए, जिससे कि जो हमारी इकोनॉमी है वो एक लंबे समय तक हाइयर अपने ग्रोथ में आगे बढ़ती रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड फॉर ऑल द सिटीजन्स? तो किस आर्टिकल में इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड की बात की गई है वो आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 39A, आर्टिकल 32A, आर्टिकल 43A या आर्टिकल 48A एंड द राइट आंसर इज आर्टिकल 39A। नेक्स्ट क्वेश्चन, which article of the Indian Constitution provides that each Indian state will have a governor? तो किस आर्टिकल में ये बोला गया है कि हर इंडियन स्टेट के पास एक गवर्नर होगा या एक गवर्नर अपॉइंट होना है? तो वो आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 151, आर्टिकल 152, आर्टिकल 153 या आर्टिकल 154 एंड द राइट आंसर इज आर्टिकल 153। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ ग्राम पंचायत? तो ग्राम पंचायत के इलेक्टेटिव रिप्रेजेंटेटिव का क्या टर्म होता है? आपके ऑप्शंस हैं 2 years, 5 years, 4 years या 6 years एंड द राइट आंसर इज 5 years। नेक्स्ट है, हु प्रिसाइडेड ओवर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? इसने उसको डिसाइड किया था। आपके ऑप्शंस हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर B.R. अम्बेडकर या V.P. मेनन या पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड द राइट आंसर इज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 नॉट सपोर्ट? तो 1954 का स्पेशल मैरिज एक्ट इनमें से किसको सपोर्ट नहीं करता है? आपके ऑप्शंस हैं कॉम्युनल हार्मोनी, इंटरफेथ मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज या डी स्ट्रिक्ट एंडोगेमी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, स्ट्रिक्ट एंडोगेमी। तो एंडोगेमी क्या होता है? एंडोगेमी मैरिज की वो प्रैक्टिस है जिसमें जो मैरिजेस हैं वो एक सर्टेन लिमिट्स के अंदर होती हैं, जैसे कि लोकल कम्युनिटी अपने ही क्लैन या अपनी ही ट्राइब के अंदर, वो उससे बाहर मैरिज करना अलाउड नहीं करते हैं। तो इंडियन स्पेशल मैरिज एक्ट इस चीज़ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। तो यहाँ में हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, स्ट्रिक्ट एंडोगेमी। नेक्स्ट है, बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड्स सोशलिस्ट सेकुलर ऐड किए गए थे इंडियन पार्लियामेंट में?
तो आपको ऑप्शंस हैं 41st अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 या 43 अमेंडमेंट एक्ट 1977, एंड द राइट आंसर इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976. लास्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट 5-year प्लान 1951-1956 वॉज ड्राफ्टेड बाय, तो पहला 5-year प्लान पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा ड्राफ्ट की गई थी? वो आपके ऑप्शंस हैं ए पीसी महालनोबिस, बी के.एन. राज, सी जे.सी. कुमारप्पा या डी पंडित जवाहरलाल नेहरू. तो राइट आंसर इज पंडित जवाहरलाल नेहरू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आपको हमारे इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल जीके ज़रूरी है पे मिल जाएगी. साथ ही साथ इस वीडियो का क्विज़ भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल जीके ज़रूरी है पे डाल दूंगा. आप इस वीडियो को देखने के बाद उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं. और आप हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल @GK ज़रूरी है पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट्स. थैंक यू. मिलते हैं इस वीडियो की अगली सीरीज़ के साथ.